प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। उपचुनावों में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार में शामिल लोगों पर लगाया व्यवस्था के दुरुपयोग का आरोप। झामुमो ने आरोपों का किया खंडन। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का लगातार बढ़ रहा प्रतिशत, अब तक 75 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 नवंबर से तापमान में तेजी से गिरावट आने की जताई आशंका। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दुमका सीट के लिए इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर लुईस मरांडी समेत 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं बेरमो विधानसभा के लिए कांग्रेस से कुमार जयमंगल सिंह और भाजपा से योगेश्वर महतो बाटुल समेत 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। बेरमो विधानसभा उपचुनाव का मतदान कराने के लिए मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से मतदान कर्मियों को बसों के माध्यम से उनके निर्धारित मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराई गई। दुमका उपचुनाव की सभी तैयारियां इधर पूरी कर ली गई हैं। कल मंगलवार की सुबह 7 बजे से 368 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आज मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। दुमका विधानसभा क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक मतदाता 12 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दुमका जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव कराने को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव का काम में लगे हुए हैं। हमारे डिस्पैच के लिए ईवीएम तैयार हो चुके हैं। कल दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम का डिस्पैच किया जाएगा सुबह 8 बजे से। सैनिटाइजेशन का काम आज से शुरू हो गया है और सभी पोलिंग पार्टी को कोविड किट का भी सामग्री दिया गया है, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वो कुछ वस्तु उनको दिए गए हैं। उनका जांच भी हम लोग किए हैं कोविड-19 का। वोटिंग एरिया पे भी कुछ रैंडम पॉपुलेशन के बीच में उनको जांच का प्रक्रिया किया गया है। और क्योंकि दुमका जिला में कोरोना का संक्रमण काफी कंट्रोल है और बहुत अधिक केसेस नहीं सामने आ रहे हैं, तो जिस तरीके से तैयारी किया गया है और बूथ को भी ऑक्सिलरी बूथ का प्रावधान रखा गया जहां ज्यादा वोटर थे, तो उन सभी का देखते हुए मुझे लगा कि हमारे जो दुमका और मसलिया के वोटर्स हैं उनको बिल्कुल निडर होकर वोट करने के लिए 3 नवंबर को आना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में कल इस चरण में मतदान होगा। 2,85,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। इस चरण में 146 महिलाएं और 513 निर्दलीय उम्मीदवार के अलावा एक ट्रांसजेंडर चुनाव मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में सरकार में शामिल लोग व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्री मरांडी आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों के एक समूह के साथ बैठक की, जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को उन्होंने हास्यास्पद बताया। श्री मरांडी ने दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा में भाजपा की जीत का दावा किया है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि दुमका और बेरमो में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत आज रांची और साहिबगंज जिले में गंगा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
4 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव के तहत रांची स्थित रुक्का डैम में आज उपायुक्त छवि रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने साफ सफाई और पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इधर साहिबगंज जिले के शकुंतला घाट पर उपायुक्त रामनिवास यादव सहित अन्य अधिकारियों ने घाट की साफ सफाई और पौधरोपण किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि नदी और तट दोनों को साफ रखना ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। कार्यक्रम के तहत सिद्धो कान्हू सभागार में विभिन्न विद्यालयों के बीच निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज बरकाकाना स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और साइबर सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि आम लोगों के बीच जागरूकता लाकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है। मुहिम चलाई जा रही है जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन हाउ टू प्रिवेंट और कैसे उससे बचे और साइबर क्राइम से कैसे बचे और ये अगर ये दोनों के शिकार हो जाते हैं तो क्या करें। उसी में हम लगातार अलग अलग देश से अलग अलग माध्यम से मुहिम चला रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हम लोगों ने स्टिकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर में पैम्फलेट के माध्यम से लोगों को अवेयर किए हैं और अब इसी कड़ी में हर एक स्कूल में इधर ऑनलाइन या फिर अगर संभव हो तो जा करके लोगों को अवेयर करें। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने आज जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर पोषाहार दिए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने सेविका और सहायिका के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया। धनबाद जिले में पुलिस ने कल रात जीटी रोड पर 9 अवैध कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया है। ये ट्रक गिरिडीह के रास्ते बिहार और बनारस जा रहे थे। जिले के पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने बताया है कि फर्जी चालान के सहारे इन ट्रकों का परिचालन किया जा रहा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 91.68% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले आए हैं। वर्तमान में कोविड के 5,61,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 496 लोगों की मौत हुई है। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,56,000 कोविड नमूनों की जांच के साथ कुल जांच का आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। अब तक देश भर में 11 करोड़ 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। देश में इस समय 2037 कोविड जांच प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर NN माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र उपाय है। उन्होंने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहनें और अपने हाथों को बार बार साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क,
सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर दें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में रोमेटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर भी इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुरु रामदास ने हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित कर्मा गांव में कल रात मां और बेटी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज सुबह दोनों का शव घर से कुछ दूर श्मशान घाट के पास तालाब के निकट से बरामद किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर गुमला जिले के सिसई इलाके में कपड़ा बेचने वाले 2 युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक बिहार के रहने वाले थे और गुमला में घूम घूम कर कपड़े बेचा करते थे। गुमला जिले के ही घाघरा में 25 अक्टूबर की रात भाई बहन की हत्या के मामले में पुलिस ने आज आरोपियों की तस्वीर जारी की। पुलिस ने आम लोगों से आरोपियों की खोज के लिए सहयोग मांगा है। सूचना देने वालों का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, साथ ही सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ये दोनों भाई बहन अपनी कार से लोहरदगा जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया है कि पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के लटानी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक लोडेड ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे कार पर सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 नवंबर से तापमान में तेजी से गिरावट आने की आशंका जताई है। विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि 6 नवंबर के बाद से सर्दी बढ़ने लगेगी। हालांकि 5 नवंबर तक राज्य का मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। श्री कोटाल ने कहा कि 6 नवंबर से नए चक्रवाती प्रवाह के कारण वायुमंडल में नमी बढ़ने की संभावना है। वायु प्रवाह और वातावरण में नमी के कारण तापमान में गिरावट आएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। सभी तैयारियां पूरी। उपचुनाव में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार में शामिल लोगों पर लगाया व्यवस्था के दुरुपयोग का आरोप। झामुमो ने आरोपों का किया खंडन। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों का लगातार बढ़ रहा प्रतिशत। अब तक 75 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में 6 नवंबर से तापमान में तेजी से गिरावट आने की जताई आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।